हेलो 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 एवरीवन। आप लोग कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई करने होंगे, पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल, ये मेरा पहला चैनल नहीं है, ये मेरा दूसरा चैनल है। पहला चैनल का नाम है द कन्फ्यूज्ड केमिस्ट और इस चैनल का नाम है डीजी मास्टर क्लास। नमस्कार, मैं हूँ देवोज्योति ज्योति गांगुली। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। पिछले 10-12 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नीट जेई क्रैक कर रहा हूँ। और मैं अब एक अलग सा चैनल ओपन करा हूँ जहाँ पे मैं अलग से जेईई एंड नीट के बच्चों के लिए क्लास कराऊंगा। तो मैं आज पहली वीडियो है मेरा, आप सब सपोर्ट करें हमें। तो पहला वीडियो में हम आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉप 35 क्वेश्चन ले आए। वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये 35 क्वेश्चंस एंड नॉट ओनली द क्वेश्चंस, ऑल्सो द सॉल्यूशंस एंड स्टेप बाय स्टेप मेथड्स हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत बहुत ही अलग से ले आया हूँ नीट और जेई क्वेश्चन से। वहाँ पे आपको इस क्वेश्चंस का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छे लगेंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो ज़्यादा बात मत करें, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वेलकम टू माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट द क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। कौन सा, यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया है वहाँ पे कौन सा नियॉन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। तो हमें पहले जानना होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है ये पहले जानना होगा। आइसो का मतलब है इक्वल और सेम, जहां पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि नियॉन में है, वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन चार में कहां पे होगा। तो हम जानते हैं कि नियॉन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नियॉन में, तो हमें यहाँ पे खोजना होगा कि कहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होता है। ओ ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद दो और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़े हैं, उसके लिए हमें होगा यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। पहली ऑप्शन मिले हमको, ऑप्शन ए। तो देख लेते हैं और जो 3 ऑप्शन था वो क्यों नहीं हुआ। एफ प्लस फ्लोरीन होता है कितना, फ्लोरीन होता है 9। 9 से एक चला गया क्योंकि ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे 8। मैग्नीशियम तो 12 होता है, हम सब जानते हैं। सोडियम होता है 11। सो हमारा ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। ऑल द आंसर्स, जो जो आंसर यहाँ पे होंगे, जो जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स विल बी गिवन टुवर्ड्स माय चैनल विच इज डीजी मास्टर क्लास टेलीग्राम चैनल। तो प्लीज उस पे भी जुड़ जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि विच इज ट्रू अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम इस चार ऑप्शन में कौन सा सटीक है उसको हमको बोलना होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन के पहला ऑप्शन क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू, यहाँ पे इंटू नहीं पड़ा है शायद, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो ये तो हमको जानना है कि 10⁻⁻28 ग्राम होता है और 10⁻31 किलोग्राम होता है रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब क्या है, मतलब वो कोई एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट में जब है तो उसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28। तो वहाँ पे पहली ऑप्शन हमको मिल गया कि ये सटीक है। तो और जो बाकी का ऑप्शन है वो क्यों नहीं सटीक है वो भी हमें जानना होगा। तो चलिए, क्या बोल रहा है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन का मास वो वेलोसिटी के इंक्रीमेंट से बढ़ता है, ये तो कभी नहीं।
mass of any substance is constant. Mass is constant. Mass cannot be changed. So velocity अगर बढ़ेंगे तो मास कभी भी नहीं बढ़ेंगे और घटेंगे, मास तो जो रहना था वो ही रहेंगे। तो सी, ऑप्शन सी, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5.48 into the -4 ग्राम पर मोल। ये भी सटीक नहीं है, ये भी सटीक नहीं है। 1 मोल of any substance contains 6.022 into 10 to the power 23 number of molecules। तो यहाँ पे 1 मोलर इलेक्ट्रॉन तो 5.48 कभी भी नहीं हो सकता। E by m ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.7 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम। नो, ये भी नहीं होगा क्योंकि E by m is something else। okay, so option A will be our right answer। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो सिंपली कमेंट में बताइए, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत काफ़ी गुरुत्वपूर्ण है। ओके, तो सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम थोड़ा बच्चों को पढ़ा रहे थे इसीलिए यहाँ पे कुछ करा हुआ है। तो चलिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो एन आइसोटोन ऑफ जर्मेनियम 7632। तो जर्मेनियम क्या होता है? जर्मेनियम इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, ये जो एलिमेंट्स होता है वो ग्रुप 14 वाला। ग्रुप 14 वाला मतलब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये होता है NS2 Np2। तो यहाँ पे हम ओनली क्वेश्चंस को नहीं पकड़ेंगे, क्वेश्चंस के साथ जो जो मिला हुआ है वो भी, उसके साथ जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो और आप अच्छे से एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा आइसोटोन, आइसोटोन का मतलब क्या है? आइसोटोन का मतलब होता है जहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट्स होता है जिसका न्यूट्रॉन्स नंबर्स आर सेम, जहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर सेम। न्यूट्रॉन नंबर हमको कैसे मिलेगा? न्यूट्रॉन नंबर मिलेगा हमको ऐसे, नीचे निचले भाग में हम लिखा है n equals to a minus z। a means मास नंबर, z means एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 2264 3274 44 इज द न्यूट्रॉन नंबर ऑफ जर्मेनियम जो हमें दिया है। और इन चार ऑप्शन में हमें खोजना होगा जो कहाँ पे 44 न्यूट्रॉन नंबर। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 45 होगा, यहाँ पे 44 होगा, यहाँ पे होगा 43 और यहाँ पे भी 44। सो हमारा दो ऑप्शन यहाँ पे राइट होंगे, मतलब ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी बोथ विल बी आवर करेक्ट आंसर। हमें नीट और जेई जो भी एग्जाम होता है वहाँ पे मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस भी होते हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, जो भी जैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पिछले बार नीट का क्वेश्चन तो हमने दिखाई कैसा कैसा क्वेश्चन कहाँ से आज चले जाए, ठीक है। तो तैयार तो हमें रहना ही होगा, जैसे तैसे ही हो, हमें निकलना तो होगा एग्जाम से अच्छे से। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू। बोर का थ्योरी कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी बोर का थ्योरी का नहीं होता है? तो हम जानते हैं बोर का थ्योरी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे ही ये बोर का थ्योरी प्रযোज्य होगा या एप्लीकेबल होगा। सो यहाँ पे हीलियम है फर्स्ट ऑप्शन। हीलियम मीन्स इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो हीलियम नहीं होंगे। हीलियम 2+, हीलियम 2+, हीलियम का होता है 2, हीलियम 2+, का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से घट गए तो रहता है 0, कुछ भी नहीं बचा, तो ये तो नहीं होगा। लिथियम 2+, लिथियम का कितना एलिमेंट, लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 3 होता है। 3 से 2 इलेक्ट्रॉन घट गए
3 से 2 इलेक्ट्रॉन घट गए, रहता है 1, that is one electron system, which is B will be our correct answer, and not only B, obviously D will be the correct answer, because hydrogen atom which is having only one electron. So I think you have got the right answer, that is option B, and option D will be our correct answer. That is more than one correct answer is applicable also for the question. Okay, अगर कुछ भी डाउट होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे खाली पड़ा है, जो भी आपका डाउट है वो यहाँ पे लिख दो. ओके, सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या ओके, यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग दिया है. क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पे भी 4 दिया है. ओके, 5 दिया तो गड़बड़ हो जाता. हालांकि 5 का क्वेश्चन भी आता है. यहाँ पे 4, यहाँ पे 5. ओके, सो यहाँ पे बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का जो पहला फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, वो जो होता है वो होता है -27.2. सो बी तो 2 है यहाँ पे. देखो क्या हो रहा है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस. तो यहाँ पे हीलियम प्लस का अगर हम लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, En इज इक्वल्स टू -13.6 by n स्क्वायर टू z. z मतलब जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया है. तो हीलियम के लिए क्या होगा, -13.6 इंटू 2 बाई कितना बोला, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, दैट इज 2 स्क्वायर. 1 2 से 1 2 कट गया, 2 से 13 अगर कटेंगे तो क्या होगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 6.8. देखो कहाँ पे 6.8 कहाँ पे आ रहा है. 6.8 तो नहीं आ रहा है, तो 6.04 भी चलेगा. तो C से 1 कहाँ पे दिया, C से 1 यहाँ पे हमें मिला. यहाँ पे ऑप्शन सी में भी C1 है, और ऑप्शन डी में भी C में 1 है. तो और क्या क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है H प्लस, हीलियम प्लस का आयोनाइजेशन एनर्जी ये तो होगा 8.7 × 18. तो डी का जो 3 है वही हमारा आंसर होगा. डी का 3, हाँ ये देखो डी का 3, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर. सब नहीं करना होता है भाई साहब, सब नहीं करना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है. यहाँ पे स्मार्ट वर्क अगर करोगे तो ही आंसर मिलेगा, तो ही सिलेक्शन मिलेगा. ठीक है, तो सब कुछ नहीं करना होता है भाई साहब, ये याद रखना. ओके, so let's go to the next question. The spectrum of He plus, that is helium plus, is expected to be similar to that of हीलियम प्लस. का जो स्पेक्ट्रम है वो किसके साथ मैच करता है, हीलियम प्लस कहाँ पे होता है, ये देखो हीलियम प्लस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 से 1 घट जाता है तो 1, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे किसका है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे एकमात्र हाइड्रोजन का ही है, बाकी सब तो नहीं होता है ना. तो C विल बी आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि He प्लस दैट इज हीलियम प्लस का जो स्पेक्ट्रम लाइन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सा है, ऑप्शन C का है. तो हमारा C ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे एक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जो कि बोल रहा है कि द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1 into 10 to the power -5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड.
the uncertainty in this position will be 4. So so यहाँ पे हम जानते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक फॉर्मूला निकालते हैं विच इज डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई. हालांकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, पर इक्वेशन बनाने के लिए और न्यूमेरिकल के लिए हम इक्वल टू ही देते हैं. सो यहाँ पे क्या बोला, डेल एक्स क्या होता है? डेल एक्स होता है यहाँ पे हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. डेल पी होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. सो क्या क्या वैल्यू दिया है यहाँ पे? मोमेंटम का अनसर्टेनिटी दैट इज डेल पी यहाँ पे हमारे गिवन है, पोजीशन का बोला है. तो चलिए डेल एक्स इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई इंटू डेल एक्स डेल पी. (6.626 10 to the power minus 34 by 4 pi multiplied by del p. del p का वैल्यू यहाँ पे दिया है विच इज 10 to the power minus 5. 10 to the power minus 5. यहाँ से 10 to the power minus 5 ऊपर जाएंगे तो प्लस माइनस होगा, और यहाँ पे होगा कि माइनस माइनस 29 होगा, -29. सो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. ओके, इसका आंसर क्या होगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए. 29 और 30 ऐसे ही कुछ होगा आई थिंक. ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इन दोनों के अंदर ही कुछ कुछ होगा. ओके, तो सी आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी सी. देन लेट्स सी आप हमें कौन सा आंसर बताते हैं. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, द ऑर्बिटल विथ जीरो एंगुलर मोमेंटम इज. कौन सा ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है? एंगुलर मोमेंटम हालांकि विच इज एल, which is our AMVR. Okay, AMVR, angular momentum. So angular momentum यहाँ पे कौन ऑर्बिटल का जीरो होता है? हमारा ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर बिकॉज एज ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल. ओके, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, जहां भी जाओ सेम पोर्शन आएगा. सो इसीलिए option A will be our correct answer. Okay, go to the next question. Which of the following is the electronic configuration of Cu2 plus? Okay, so Cu2 plus यहाँ पे Cu2 plus. Okay, पहले Cu का क्या होता है? Cu का होता है 3d 10 4s1. Cu2 plus का क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, 4s से 1, 3d से 1, दैट इज 3d9. और यहाँ पे देखो कहाँ पे, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द Mn4+n. ओके, चलिए बढ़िया सब क्वेश्चन. Mn मैंगनीज दैट इज 25. मैंगनीज का क्या होता है? ये ट्रिक बताता हूँ, ये जो 5 होता है ना, ये डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, और जो 2 होता है ये यहाँ पे एस इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है. तो यहाँ पे हम 3d5 4s2 ये होगा मैंगनीज की. देखा, 5 जो है ना, ये जो 5 है 5d के लिए होंगे, और जो 2 है ये s ऑर्बिटल के लिए होंगे. सो 3d5 4s2. अगर हम यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन घटा दे तो क्या होगा? s से 2 हट जाएंगे, d से 2 हट जाएंगे, तो होंगे 3d3. देखो कहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर. अगर किसी को भी कुछ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. ओके,
Next question, which of the following ion has the maximum number of unpaired electron? Unpaired d electrons. अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन में डी में कितना होता है ऑर्बिटल्स? 5 होते हैं। अनपेयर्ड मतलब लोन इलेक्ट्रॉन, जो पेयरिंग नहीं करा है, ऐसे पेयरिंग जो नहीं करा है। प्यार वो प्यार, उसका प्यार पर चक्कर में नहीं पड़ भाई साहब। प्यार होता, प्यार एक धोखा है, धोखेबाज हम। ओके चलिए, तो ऐसे पेयरिंग कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे ओनली ऐसा इलेक्ट्रॉन्स है। ओके तो चलिए देखते हैं Zn2 प्लस क्या होता है। Zn2 प्लस 3d9 3d10 होता है Zn2 प्लस, मतलब d का 10 इलेक्ट्रॉन, d में 5 घर, 5 में 5, उसके बाद और भी 5 होगा, उसका मतलब डी का 10 ही फील्ड होता है। एफी का 2 प्लस अगर हम लेते, एफी होता है कैसा है, एफी होता है 3d6 4s2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो 3d6 होंगे। उसके मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, तो 4 इलेक्ट्रॉन Fe2 प्लस के लिए क्या होंगे, लोन इलेक्ट्रॉन, इसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। चलिए Ni3 प्लस, Ni3 प्लस हालांकि नहीं होता है। Ni कहाँ पे, Ni क्या होता है 3d8 4s2। ओके सो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अगर चले जाएंगे, इससे 2, डी से 1, 3d7 होंगे। 3d7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका 3, Fe का 4, C1 प्लस का होता है 3d10, इसका भी 0, इसका भी 0। सो Fe2 प्लस का मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसका वैल्यू है 4। ओके सो अगर डाउट्स क्लियर हो रहा है तो जरूर हमें बताइए। ओके सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Total spin resulting from a D7 configuration is, the total spin resulting from a D7 configuration, D7 configuration का total spin कितना है? तो D7 का मतलब है हमारा ऐसा, that is 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है जहां पे क्या की स्पिन नहीं है। स्पिन कहाँ पे है, स्पिन है इस दो जगह, दैट मीन्स हमारा ये स्पिन का वैल्यू होंगे 3/2। ओके आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको डाउट को क्लियर हो रहा है। ओके गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p5 3s1 shows the 1s2 2s2 2p5 3s1 कौन सा चीज को यहाँ पे बोल रहा है, 1s2 2s2 2p5 3s1। गिनो गिनो इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 4 5 9 9 1 10, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन लास्ट में क्या है, 2p5 के बाद 3s1 है, 2p5 के बाद 3s1, दैट मीन्स p में 6 होते हैं, उसके बाद 3s में जाते हैं। p में अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद का जो एस है उस पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो ये एक्साइटेड स्टेट का कुछ होंगे, दैट मीन्स p का ऐसे होंगे, p का 5 यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ पे अगर जाएंगे, कब जाते हैं, जब एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ एक्साइटेड स्टेट का बात हो रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स नियॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स नियॉन होगा। देखिए एक्साइटेड स्टेट ऑफ द फ्लोरीन एटम नहीं, एक्साइटेड स्टेट ऑफ द नियॉन एटम, दैट इज नियॉन विल बी आवर करेक्ट आंसर। नियॉन का इलेक्ट्रॉन अगर p से एक्साइटेड होके s में जाएंगे, उसके बाद ही ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा। ओके
So C will be our correct answer. Okay, next question. Value of L and M for the last electron in the Cl atom. Last electron means Cl minus. Cl minus means Cl minus का Cl minus का मीन क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन. ओके. क्लोरीन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है. बट Cl के सर पे क्या है? और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक है, इसके लिए 3p6. दैट मीन्स p में 6 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 6. वो 6 जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो 6 इलेक्ट्रॉन का L और M हमें पूछा है. तो यहाँ पे 3p, उसका मतलब 3p का मतलब होता है, 3 का मतलब है n का वैल्यू, p का मतलब है l का वैल्यू. हम एक कोड लैंग्वेज यहाँ पे जानेंगे. 0 1 2 3 S P D F. ठीक है. ओके. n का जो वैल्यू होता है वो कभी भी l का वैल्यू से बराबर नहीं होगा. n का वैल्यू जो होता है वो l का वैल्यू से कभी भी बराबर नहीं होगा, उससे एक कम होगा. सो l का वैल्यू ऑब्वियसली होंगे 2. l का वैल्यू ऑब्वियसली होंगे 2. l का वैल्यू ऑब्वियसली होंगे 2. तो 2 यहाँ पे कहाँ पे है? एक ही जगह पे है ना, तो बी होंगे आवर करेक्ट आंसर. ओके. एक चीज मैं बोल देता हूँ, l का वैल्यू अगर 0 1 2 3 होंगे तो 0 का मतलब S, 1p, 2 for D, 3 for F. Okay. Okay. So we are heading to the next question. Choose the correct relation on the basis of Bohr's theory. Bohr's theory के मतलब से मैं कौन सा करेक्ट आंसर होंगे? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi z square by nh, which is this formula vn. vn का मतलब, vn का फॉर्मूला